हेलो गाइस, अब हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। उसका ये पार्ट 3 है एंड इसमें हम पढ़ेंगे द आइडियल किंगडम के बारे में कि कैसे किंगडम को एक डिवाइन किंगशिप माना जाता था, कि भगवान से भेजा हुआ किंग था। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रिलीजियस कैसे थे, कैसे इक्वालिटी थी, कैसे रिलीजन्स के बारे में उसको अकोमोडेट किया जाता था, एंड सोवरेनिटी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा इस टॉपिक में। तो फर्स्ट है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो किंगशिप की जो चलती आ रही थी ना जनरेशन्स, उनको डिवाइन माना जाता था। उनको ऐसा लगता था कि ये भगवान है, स्वयं भगवान हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तो एक तरह की जो स्टोरी है वो चलती थी कि जैसे मंगोल की कोई क्वीन थी एलेंकुआ, कि मंगोलिया की कोई क्वीन थी जिसका नाम था एलेंकुआ। वो इम्प्रेग्नेंट बाय रे ऑफ सनशाइन, मतलब वो प्रेग्नेंट हुई और उनको सनशाइन के थ्रू एक बेटा भेजा गया। एंड दैट बोर ऑफ स्प्रिंग, मतलब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया दैट कैरीड द डिवाइन लाइट टू जनरेशन्स। और उस बच्चे में एक ऐसी डिवाइन लाइट थी, मतलब भगवान से भेजी हुई ऐसी किरण थी जिसने जनरेशन टू जनरेशन उसको पास ऑन किया। मतलब वो स्वयं भगवान से जन्मा हुआ कोई बच्चा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, लाइट है, जो कि जनरेशन्स उसको फॉरवर्ड करती रहती है। ठीक है। दैन अबुल फजल ने भी उसके बारे में स्टेटमेंट दी कि जो मुग़ल किंगशिप है, जो मुग़ल में अंदर राजा महाराजा का राज चलता है, इट इज़ द हाईएस्ट हायरार्की, मतलब सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मुग़ल किंगशिप। किंग के ऊपर कुछ भी नहीं है। ही इज़ एटर्नल, ही इज़ इमॉर्टल, एंड उसी भगवान ने ही हमें किंग भेजा है। एंड भगवान का रूप ही है एक तरह का किंग। ठीक है। एंड रिसीविंग लाइट फ्रॉम गॉड, की हमें गॉड से एक तरह की किरण मिली है, लाइट मिली है। एंड इसको ये बोलते थे फारीज़ादी, मतलब गॉड से मिली हुई हमें एक भगवान के रूप में एक किंग मिला हुआ है। देन आइडिया बाय ईरानियन सूफी शिहाबुद्दीन की डिवाइन लाइट टू किंग, मतलब एक और जो आइडिया जो अबुल फजल को बहुत पसंद आया था वो था आइडिया गिवन बाय शिहाबुद्दीन। तो उन्होंने वो एक ईरानियन सूफ़ी थे, मतलब ईरान से बिलोंग करते थे एंड सूफीज़म में वो प्रैक्टिस करते थे। एंड उन्होंने बोला कि जो डिवाइन लाइट है वो किंग की, जो डिवाइन लाइट किंग के पास है वो क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस। कि जो लाइट किंग को इनहेरिट की गई है, किंग को भगवान से मिली है, वो हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है, हमें सेल्फ अवेयर, हमारी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करती है टू सब्जेक्ट्स। मतलब जो भी किंग के पास जो भी लोग आते थे, सब्जेक्ट मतलब लोग आते थे या जो मिनिस्टर्स थे या जो भी किंग के साथ इन्वॉल्व थे, उसको किंग ही स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकता है, क्योंकि किंग ही सारी डिवाइन लाइट का हकदार है एंड उसी के पास सब कुछ है। ठीक है। अभी पेंटिंग से भी किंग की सुपरमेसी को जताया जाता था। पेंटिंग्स में क्या बोलते थे, दे पोर्ट्रे एम्परर्स वियरिंग हेलो। तो हेलो क्या होते थे, जो ऐसे किसी भी जैसे सपोज़ ये कोई पर्सन है तो उसके पीछे ऐसे जो सर्कल बनाते थे कि यहाँ से लाइट निकलती है, कि वो उनके भगवान का रूप है। जो हमारे भगवान के पीछे बनाते हैं ना, वो किंग के पीछे बनाते थे कि हमारे किंग तो भगवान ही है। ठीक है। दैट मीन्स दे रिजेंबल गॉड। एंड ये कॉपी कहाँ से किया गया था, ये उन्होंने मतलब एक तरह से जो ये कॉपी किया था, ये हेलो बनाने का चीज़, ये यूरोपियन से किया था। यूरोपियन क्या करते थे, जो जीसस क्राइस्ट थे या जो वर्जिन मैरी थी, उनके पीछे ऐसे हेलो बनाते थे जहाँ से वो लाइट निकलती थी एंड उनको वो गॉड बनते थे। एंड यही उन्होंने किंग्स ने कॉपी किया, किंग्स में पेंटर्स ने ये बनाया, ये जताने के लिए कि हमारे किंग ही हमारे भगवान हैं। उसके बाद हम रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलीजन्स में सुल ई कुल का आइडिया जो है वो फेमस हुआ, जो कि अबुल फजल ने दिया था। एंड इसमें सुल ही कुल का मतलब है कि एब्सोल्यूट पीस बना के रखनी है, हमें सब रिलीजन्स में इक्वालिटी बना के रखनी है। डिफरेंट रिलीजन्स लाइक हिंदूज, जैन्स, मुस्लिम्स, जोरास्ट्रियंस, ये सब मुगल एम्पायर का पार्ट थे। तो जो एम्परर था उनको मीडिएट करने की पावर मिली हुई थी कि जो भी कोई रिलीजियस में प्रॉब्लम्स आएंगी तो एम्परर ही उनको सॉल्व करेगा। एंड एम्परर इंश्योर जस्टिस एंड पीस, जो जस्टिस थी, ठीक है, पीस थी, वो एम्परर ही इंश्योर करता था। एंड इस आइडिया का बेसिस क्या था कि ऑल रिलीजन्स कैन एक्सप्रेस, फ्रीडम था उनके पास एक्सप्रेस, मतलब वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन स्टेट को अंडरमाइन नहीं कर सकते थे। जो एम्परर है उसको कुछ नहीं कह सकते थे, जो उनका किंगडम है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे, अदरवाइज उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। एंड इट वॉज अ यूनाइटेड फोर्स, मतलब सभी रिलीजन्स को यूनाइट करके रखना है बाय फॉलोइंग द आइडिया ऑफ सुलह कुल। तो इससे जो डिफरेंट रिलीजन से जो मुस्लिम एम्पायर में एग्जिस्ट कर रहे थे, मुग़ल एम्पायर में, उन सबको हमें यूनाइट करके रखना है।
देन अभी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, जो ये सुलह कुल है इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, उन्होंने कोई बायसनेस नहीं दिखाई, उन्होंने स्टेट पॉलिसीज़ ने इनको इम्प्लीमेंट किया और डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द मुगल एम्पायर लाइक ईरानीज़, तुरानीज़, अफ़गान्स, राजपूत, डेक्कनीज़, ये डिफरेंट पोजीशंस को होल्ड करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं वही पोजीशंस होल्ड करेंगे, अब राजपूत्स भी थे, अफ़गान्स भी थे, तो वो सिर्फ सिलेक्ट होते थे बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस एंड लॉयल्टी, कि कितनी सर्विस वो कर सकते हैं, कितने वो लॉयल है किंग के प्रति, तो इसमें कोई बायसनेस नहीं देखने को मिलती थी। इससे इम्प्लीमेंटेशन होता है सुलह कुल का, ठीक है। उसके बाद अकबर ने भी रिलीजियस में इंटरफेयर करते हुए टैक्स ऑन पिलग्रिमेज को एबॉलिश किया इन 1563 एंड जिजिया जो कि रिलीजियस टैक्स था उसको भी एबॉलिश किया इन 1564, जो कि दोनों किसके इंडिकेटर थे, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के। ये दोनों रिलीजियस में डिस्क्रिमिनेशन को डिपिक्ट करते थे, लेकिन अकबर ने इनको एबॉलिश कर दिया, ठीक है। अभी टेम्पल्स का भी ध्यान रखा जाता था और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी जहाँ पे कोई भी रिलीजन अपना वर्शिप करते थे उनको मेंटेन किया जाता था, और जब भी कोई वॉर होती थी और डिस्ट्रक्शन होती थी किसी टेम्पल को या कोई भी जगह को, रिलीजियस जगह को, तो उसको मेंटेन भी किया जाता था, उसको ग्रांट्स दिए जाते थे ताकि वो दोबारा से रिवाइव हो जाए, ठीक है। उसके बाद सोवरेनिटी या जो हमारे किंग की सोवरेनिटी थी, सोशल जस्टिस थी, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह थी, मतलब कि सभी को उसको फॉलो करना ही एक कॉन्ट्रैक्ट था, समझौता था। एम्परर जो था वो 4 एसेंस को प्रोटेक्ट करता था। 4 एसेंस मतलब जो 4 चीज़ें हैं उनको एम्परर प्रोटेक्ट करेगा। वो कौन सी हैं? लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ। लाइफ मतलब जन, ठीक है, हमारी जो ज़िंदगी है। प्रॉपर्टी मतलब माल, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है ऑफ हाउसेस या जो भी कोर्ट्स वगैरह की प्रॉपर्टी है, या ऑनर मतलब नामस, एंड फेथ मतलब दीन, जो भी उनकी ये 4 चीज़ें एम्परर जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ। अभी हमारे पास सिंबल्स ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस मुग़ल एम्पायर में एश्योर होती थी उसके सिंबल्स कैसे होते थे? मोटिव ऑफ लाइफ एंड लैम्प पीसफुली नेस्टलिंग टू ईच अदर। मोटिव मतलब डिज़ाइन या कोई भी सिंबल बनाना। ऑफ लाइन मतलब लाइन और लैम्प बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है एंड लैम्प जो है वो वीकर फोर्स है, लेकिन उनको इकट्ठे दिखाते थे। नेस्टलिंग मतलब एक दूसरे के पास बैठे हुए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही पले बढ़े हैं। तो इससे स्ट्रॉन्गर फोर्स एंड वीकर फोर्स को इकट्ठे दिखाना कि मतलब मुग़ल एम्पायर में कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी वीक नहीं है, सब कुछ जो है वो किंग डिसाइड करेगा, एंड इससे जो है वो सोशल जस्टिस इंश्योर होगी। एंड फ्रॉम बादशाहनामा हमने देखा कि बादशाहनामा में जो पेंटिंग्स ड्रॉ हुई है उसमें मोटिव्स जो हैं वो यही मोटिव्स एम्परर के थ्रोन के नीचे बनाए जाते थे। तो जहांगीर की जो थ्रोन है उसके नीचे बनाया गया है मोटिव, उसमें लैम्प और जो लाइन है वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, जिससे कि बादशाहनामा में जो पेंटिंग्स थी ये भी शो करती हैं कि सोशल जस्टिस जो है वो मुग़ल एम्पायर में एश्योर किया जाता था, ठीक है। तो इससे हमारा ये टॉपिक हो गया। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।